हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसके पहले के 23 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। तो क्वेश्चन है, इन नोन एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर इज ऑफ। नोन एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा है हमारे पास मेटल्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें है 118 मेटल्स। इसके बाद नॉन मेटल्स और लास्ट में आती है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती है, राइट। Next, a gas is found to have the formula CON. Its vapor density is 70. The value of N must be. अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, N की वैल्यू हमने बतानी है, इसकी वेपर डेंसिटी हमें दे रखी है। वेपर डेंसिटी कितनी है? 70। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 70 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 140 एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो CO में क्या आता है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट एंड ऑक्सीजन का कितना होता है? 14 नहीं 16 होता है, 16 एटॉमिक मास यूनिट, राइट। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो यहां से हम निकाल लेंगे N की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? 12x प्लस 16x इज इक्वल्स टू 140। तो ये कितना बन जाएगा? 28x इज इक्वल्स टू 140। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल आएगी? 140/28 विच इज इक्वल्स टू 5। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5। Next, the isotopes of chlorine with mass number 35 and 37 exist in the ratio of। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक का मास नंबर है 35, दूसरे का है 37। तो ये कौन सी रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं 3:1 में, राइट। 3:1 में ये एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे वर्ड है ना आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स का नंबर सेम हो और न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट हो। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट है, द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन का मास कितना है, कार्बन का मास कितना है, या इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये भी बहुत ही कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 18 ml ऑफ वाटर में? 6.02 इंटू 10⁻24। बार इज अ यूनिट ऑफ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बार किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है। या प्रेशर के यूनिट्स क्या है? तो उसमें आ जाएगा आंसर में जो ऑप्शंस आएंगे उसमें बार आ जाएगा। नेक्स्ट है, मिश मेटल इज वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मिश मेटल किस में यूज होती है? मिश मेटल जो लाइटर्स वगैरह है उसमें यूज करी जाती है। आयरन के साथ मिलकर ये बहुत अच्छा स्पार्क करती है जो मिश मेटल होती है। तो इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? सिगरेट लाइटर्स में यूज किया जाता है। इसके अलावा इसको अलग अलग अलॉयज में डीऑक्सीडाइजर की तरह भी यूज किया जाता है, और बहुत सारी जो अलग अलग तरह की वैक्यूम ट्यूब्स होती है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए भी मिश मेटल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। मरकरी क्या होता है? ये मिक्सचर नहीं है, ये क्या है? एक एलिमेंट है। तो नॉट अ मिक्सचर, आंसर आ जाएगा मर्क्यूरी। एयर की बात करें, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर ही है। मिल्क में क्या है? वाटर होता है, फैट्स होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये क्या है? एक मिक्सचर है। सीमेंट भी मिक्सचर है जिसमें मेजॉरिटी में लाइमस्टोन होता है और क्ले होता है। नेक्स्ट है, अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ। मिल्क में कैल्शियम अच्छा खासा होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन विटामिन सी मिल्क में कम होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन एंड ओजोन आर।
ऑक्सीजन एंड ओजोन, ये क्या है, ये दोनों एलोट्रॉप्स है। ये ऑक्सीजन, ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। ओजोन में क्या होता है, ऑक्सीजन O3 है, ओजोन 3 ऑक्सीजन आ गई या डाई ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है, ये ऑक्सीजन के ही एलोट्रॉप्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। अब इनमें से एलिमेंट कौन सा है, तो इनमें से एलिमेंट है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, Si, ये एलिमेंट है। एल्यूमिना की बात करें, एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिना का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Al2O3। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम्स है, तो ये क्या है, ये एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। ब्रास कॉपर जिंक से बनता है, तो ये भी एलिमेंट नहीं है। ग्रेफाइट, ये कार्बन का एलोट्रॉप है, तो ये भी एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला होता है मिक्सचर, राइट। होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस होता है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो। तो इसमें से किसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो वो है मिथानॉल एंड वाटर। ये दोनों आपस में सॉल्युबल है और इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। या फिर अल्कोहल वाटर का जो भी सोल्यूशन बनता है अल्कोहल वाटर का, वो भी क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट। तो आंसर है ग्लास। ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ग्लास क्या है, ग्लास को जैसे ही हम गर्म करते हैं ना, तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। जैसे पहले हार्ड होता है, हार्ड से ये ब्रिटल हो जाएगा, ब्रिटल से ये मोल्टन स्टेट में चला जाएगा। लिक्विड स्टेट में ग्लास नहीं आता। वैसे जो मेल्टिंग पॉइंट इसका माना जाता है, वो माना जाता है 1400 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चाहिए इसकी स्टेट चेंज करने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं बोलेंगे, स्टेट चेंज करने के लिए। जैसे हार्ड से ब्रिटल हो गया, ब्रिटल से थोड़ा मोल्टन में चला गया, लेकिन लिक्विड स्टेट में ग्लास नहीं जाएगा, राइट। इसीलिए इसका कोई भी एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, -7.2 डिग्री सेल्सियस। सोडियम क्लोराइड का इसका मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेल्सियस। मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, -38.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसमें होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट। तो हैवीएस्ट कौन सा है, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स आर हैवीएस्ट देन वाटर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 140 ग्राम ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 28 एटॉमिक नंबर है, तो मोल्स कितने होंगे 140 ग्राम में, तो 140 बाय 28 विच इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन से होते हैं, जिनमें से हीट पास नहीं करती, राइट। तो इसमें से जो लेड है वो क्या है, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें इजीली हीट पास नहीं करती। नेक्स्ट है व्हाट इज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया। यूरिया क्या है, यूरिया कार्बोनिक एसिड के डायमाइड्स ही है, राइट। तो इसका अगर हम केमिकल फॉर्मूला यूरिया का देखें तो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2NCONH2। तो इसमें क्या आ रहा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एन एलिमेंट X फॉर्म्स एन ऑक्साइड ऑफ XO3, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ X। X की वैलेंसी हमने पता करनी है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब O3 है ये, तो यहाँ पे X की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3 × 2 विच इज इक्वल्स टू 6। X की वैलेंसी आ जाएगी 6। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ P एटम्स इन 1 मोल ऑफ P4। P4 में कितने होंगे नंबर ऑफ P एटम्स। अब एक P में कितने होते हैं, एक P में होते हैं 6.023 × 10⁻23 एक में। तो 4 में कितने हो जाएंगे, 4 × 6.023 × 10⁻23, तो ये कितना हो जाएगा 24.09
इंटू 10⁻23। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखो यहाँ पे 24 है, ये कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे 2.4 है, ये पॉइंट इन्होंने आगे को कर दिया। इसको क्या लिख सकते हैं? 2.409 इंटू 10⁻24। पॉइंट आगे करेंगे तो यहाँ पे एक पावर जो है इसकी बढ़ जाएगी। Next, consider the following statements. Equivalent weight of the compound is the weight of it that combines with or displaces directly 1.008 parts by weight of hydrogen, 8 parts by weight of oxygen, यहाँ पे 8 parts आएगा, 35.45 parts by weight of chlorine। तो आंसर आ जाएगा 1 and 3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, consider the following elements: copper, gold, platinum, silver. Which of the above elements exist free in nature? अब देखो कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम चारों के चारों ही फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि चारों की चारों जो मेटल्स है ये क्या है? नॉन रिएक्टिव मेटल्स है, ये फ्री स्टेट में रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए ये फ्रीली एग्जिस्ट करती है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। Next, which one of the following laws explains the formation of carbon monoxide and carbon dioxide from carbon and oxygen? कार्बन एंड ऑक्सीजन से जब कोई भी दो एलिमेंट्स मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।